हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपके टेट सीटेट वगैरह के एग्जामिनेशन बड़े ही करीब हैं, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कि आपके परसेंटेज टॉपिक से हैं। और आप इन क्वेश्चंस को एक बार देखिए। क्वेश्चंस लिखा हुआ है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है, तदनुसार कोई गृहिणी चीनी के खपत को कम करके उस अपने खर्च को पहले जितना रखना चाहती है, तो चीनी के खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। बात समझ में आ रही है। दूसरा देखिए कि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो गई, तो खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। ऐसे ही आपके कई सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आपके पूछा जाता है, कर्मचारी के मजदूरी में 20% की कटौती हो गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले में लाना हो तो कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी होगी या फिर वृद्धि करनी होगी। ठीक। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये सारे, और देखिए आप एक चीज़ देख लीजिए कि ये सारे क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ये यूपी टेट 2019 का आपका प्रश्न था। ठीक है। ये OSTET यानी कि उड़ीसा टेट का था आपका। ऐसे ही आपके यूटेट वगैरह के सारे क्वेश्चन जो अलग अलग टेट एग्जामिनेशन में आए हैं, उनको सारे को आपको डिस्कस कराऊंगा, जिससे कि आपके प्रैक्टिस अच्छा से अच्छा हो जाए। ठीक है। तो आइए चलिए, क्या आपको पता है कि ये सारे ही क्वेश्चंस एक टाइप से लग जाते हैं और देखते ही आप इसका आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल, जी हाँ, आप भी बिल्कुल बिना मतलब इसको देखते ही आंसर करेंगे। केवल और केवल आपको देखना होगा कि 20% की वृद्धि हो रही है, आप तुरंत आंसर करेंगे कि 16/2/3 की कमी होगी। ठीक है। लेकिन कैसे, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर आ जाता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। आगे वाले आने वाले वीडियोज़ में मैं सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा फुल, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी केवल और केवल हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा दिया रहे कि एक चीज़ में बढ़ोतरी हो रहा हो और फिर से मतलब उसी के बराबर लाने के लिए हमको कमी करना हो, या फिर एक में कुछ घट रहा हो, दूसरे में कितने की बढ़ोतरी करनी होगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हो। जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, मूल्य में वृद्धि हो गई तो खपत को कितना कम करना पड़ेगा, मतलब किसी एक में वृद्धि किसी दूसरे में कमी। ये ऐसे भी हो सकता है कि भाई पहले जो है किसी के वेतन को बढ़ाया गया, फिर उसी के वेतन को कम करना, तो बढ़ाया गया तो दूसरा वेतन हो गया, अब दूसरे वाले में फिर कमी करना। मतलब कहने का मतलब कि पहले बढ़ाया गया, दूसरा हो गया, बढ़ाया, जब उसको बढ़ा दिया गया तो ये एक नई वैल्यू प्राप्त हुई ना, अब इसमें कमी करनी है, दूसरे में कमी करनी। तो जब कभी भी क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि एक चीज़ को बढ़ाया गया फिर उसमें कितना कम करना पड़े कि पहले इतना आ जाए, या फिर किसी चीज़ को घटा दिया गया फिर कितना बढ़ोतरी करना, मतलब जब क्वेश्चंस आते हो घट जाए तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ जाए तो कितना घटाना पड़ेगा, तो उस पर एक फार्मूला, एक कॉन्सेप्ट काम करता है। फार्मूला भी नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है, और मैं उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आपके लिख देता हूँ। ठीक है। ये आप सभी देख सकते हैं, क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट आपका है कि अगर कभी भी भिन्न में कहा जाए कि अगर किसी भी चीज़ में A/B भिन्न के हिसाब से देखा जाए, अगर A/B की बढ़ोतरी हो रही होती है तो कमी दूसरे चीज़ में कमी कितने की आएगी, A/A+B की कमी करनी पड़ेगी। ठीक। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो वैल्यू प्रतिशत में दिया हुआ है, तो आप कैसे कह रहे हैं भाई A/B, तो ये आप भिन्न में लिख रहे हैं, तो प्रतिशत को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कोई बात नहीं है, आपको मैं प्रतिशत को भिन्न में भी कन्वर्ट करना बताऊंगा। सारे बेसिक कोई पढ़ाऊंगा, घबराइए नहीं, सारी चीज़ों को देखा जाएगा। ठीक, धीरे धीरे देखा जाएगा। लेकिन चलिए, तो अभी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, ये चीज़ आपको समझ में आया कि अगर किसी भी चीज़ में बढ़ोतरी या फिर वृद्धि या फिर ज़्यादा ऐसा कुछ दिया हो, मतलब अगर दिया हो कि A की सैलरी B की सैलरी से 20% ज़्यादा है, तो बताइए कि B की सैलरी A की सैलरी से कितना प्रतिशत कम है। मतलब ज़्यादा, बड़ा या फिर ऊंची वाली वैल्यू, कोई भी ऐसा चीज़ जो बड़ा चीज़ें हैं, अगर उसको A/B में रख लेते हैं तो कम वाली वैल्यू, छोटी वाली वैल्यू, घट रही वैल्यू को हम हमेशा किस में लिखेंगे, A/A+B में रखेंगे। बात समझ में आ रही है। इसको आपको इसी पैटर्न में याद रखना होगा कि A/B हमेशा ही आपका इस हाथ पे होगा। ठीक है। आपके हमेशा A/B जो होगा, मतलब आप याद कर लीजिए कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड। ठीक, हमेशा ही लेफ़्ट साइड में A/B होगा जो कि बढ़ रहा होगा, और राइट हैंड साइड पे हमेशा ही A/A+B होगा जो कि घट रहा होगा। राइट हैंड साइड हमेशा घटेगा, लेफ़्ट हैंड साइड हमेशा बढ़ने वाला होगा। बात समझ में आ रही है। इतना अगर आप समझ गए तो आप सारे क्वेश्चंस को देखते हुए लगा लेंगे। चलिए, यहाँ कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। 20% की वृद्धि, तो आप कहेंगे कि भाई प्रतिशत को हम कैसे जो है पहले भिन्न में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे अपने कॉपी में कि प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। देखिए, प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना है, मतलब प्रतिशत से भिन्न में इसको क्या करना है, बदलना है। तो क्या करना, प्रतिशत की वैल्यू को हटाना पड़ता है। जब भी आप याद कर लीजिएगा कि जब भी प्रतिशत का साइन हटता है, जब भी प्रतिशत का साइन हटेगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब भी प्रतिशत का साइन हटेगा तो क्या करना होता है,
बटा 100 करना होता है, 100 से क्या करना होता है, भाग देना होता है। ठीक, तो हम 20% को हम लिख सकते हैं क्या, 20/100 भी लिख सकते हैं। ध्यान में समझ में आ रही बात। और 20/100 को 1/5 भी आप लिख सकते हैं। ठीक, काट देंगे ऊपर नीचे तो 1/5 हो जाएगा, 20/100 होता है। बात समझ में आ रही है। ठीक, तो जब भी प्रतिशत की साइन हटेगी तो बटा में 100 हो जाएगा, मतलब 100 से भाग देना होगा। और अगर कहीं प्रतिशत की साइन लगानी हो, जैसे आपको दिया हुआ हो कि 1/5 को प्रतिशत में कन्वर्ट कीजिए, या फिर मतलब भिन्न दिया हुआ और भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, उसको प्रतिशत में बदलना हो, तो क्या करना होता है, देखिए हटेगा प्रतिशत में करने का मतलब क्या, प्रतिशत में कन्वर्ट करने का मतलब कि प्रतिशत के चिन्ह को लगाना है, तो हटेगा तो भाग 100 होगा और लगेगा तो गुणा 100 हो जाएगा। तो लिख लीजिएगा कि प्रतिशत की साइन हटेगी तो भाग 100 और लगेगी तो गुणा 100। ठीक, तो मैं अगर आपसे कह दिया कि भाई 1/5 को आप प्रतिशत में कन्वर्ट कीजिए, तो क्या कर देंगे, 1/5 गुणा 100 कर देंगे। यहाँ से ऐसे काटेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 20, आप जानते हैं कि 5 दूना 10 और 1 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 20%। वही आपका आ गया। आप देख सकते हैं कि 20% को हमने कन्वर्ट किया था तो 1/5, और 1/5 को फिर से हमने भिन्न में प्रतिशत में कन्वर्ट कर लिया, इस भिन्न को, तो 20% आ गया। बात समझ में आ रही है। तो बस इतना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको मैंने सिखाया इतने देर में, कि अगर प्रतिशत की साइन हटती है तो बटा 100 हो जाता है और लगती है तो गुणा 100 हो जाता है। ठीक है, याद कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए इसको। ठीक, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, बेसिक पढ़ा रहे होंगे तो उसको हम और अच्छे से देखेंगे। ठीक, चलिए इसको मैं अभी रफ कर देता हूँ। अब इस पे आते हैं। अब आप इस पे आइए, अगर इतना आप सीख गए तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि भाई चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है। वृद्धि को हमेशा किस साइड रखना है दोस्तों, इस साइड रखना है। अगर यही लिखा रहता है कि 20% की कमी हो रही है तो हम इस साइड रखते हैं उसको। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इधर की वैल्यू को निकालते। देखिए अब लिखा हुआ है 20% की वृद्धि। 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20/100 लिख सकते हैं। और 20/100 को अभी मैंने बताया कि 1/5 लिख सकते हैं। 1/5 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी कि यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की जगह क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, और बी की जगह क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए ये वृद्धि हो रही है तो कमी कितने की होगी, a बटा में a प्लस बी, यानी कि a की जगह क्या, a की जगह हम लिख देंगे 1 बटा में 1 प्लस 5, यानी कि 1/6 की क्या हो रही होगी, कमी हो रही होगी। ठीक, 1/6 यानी कि आप सभी को अगर पता होगा, इसका प्रतिशत मान पता होगा तो 16 से 2/3 होता है। अगर नहीं पता हो, इसको फिर से आपको भिन्न में आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो, भिन्न में दिया हुआ तो गुणा 100 कर देंगे। तो आप यहाँ से जब 100 को जब 6 से भाग देंगे तो आप जानते हैं 16 से 2/3 आता है। वैसे मैं इसको आपको याद करा दूंगा, ठीक है, कि 1/6 का 16 से 2/3 होता है, इसको मैं आपको याद करा दूंगा। ठीक है, 1/3 का 33 से 1/3 होता है, ये मैं आपको याद करा दूंगा। जैसे धीरे धीरे आप, मैं इतने बार चीज़ों को बोल दूंगा कि आपको याद हो जाए। बस आपको यहाँ पे चीज़ों को देखते रहना है और निरंतरता आपको बनानी है। ठीक, चलिए तो आप 2 सेकंड के अंदर आंसर इसको करते हैं कैसे, कि अगर लिखा हुआ है कि 20% की वृद्धि हो गई तो आपको याद है कि भाई 20% का वैल्यू होता है 1/5 की वृद्धि हो रही है, तो कमी कितने की होगी, 1/6 की कमी होगी। भाई a प्लस बी, इन दोनों को a बटा में a प्लस बी यानी कि ऊपर वाला प्लस नीचे वाला। ठीक, तो 1 + 5 6 हो गया। 1/6 की कमी होगी और 1/6 का प्रतिशत वैल्यू केवल और केवल 16 से 2/3 होता है। ये आपका 2 सेकंड के अंदर आप आंसर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए लिखा हुआ है चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो गई। अरे वही क्वेश्चन दिया हुआ था, फिर से देखिए OS टेट में आपका पूछ दिया। ठीक है, वही क्वेश्चन आपको जो है डाटा को थोड़ा सा चीनी की जगह चाय कर दिया और फिर से पूछ दिया, यानी कि क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा भाई, 20% की बढ़ोतरी हो रही है। 20% यानी कि 1/5। ठीक है, 20% को आप लिख सकते हैं 20/100 और 20/100 को आप 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही ना, 1/5 मैंने कैसे बोला, 1/5 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो कमी कितने की होगी, 1/1 + 5 यानी कि 1/6 की कमी होगी। 1/6 यानी कि 16 सही 2/3, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जितना देर आपको क्वेश्चन पढ़ने में लगेगा उतने देरी में आप आंसर उसको लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, इसके मद पर व्यय ना बढ़ाने के लिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसके मद पे व्यय ना बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितना कमी करना होगा। एक चीज़ बढ़ गया, दूसरे में कितना कमी, तो मैंने क्या बताया, जब भी बढ़ रहा होगा तो हम किस साइड रखेंगे, a/b रखेंगे। मतलब देखिए 25% बढ़ गया यानी कि 25/100 बढ़ गया, काट लेंगे 1/4 हो जाएगा। 1/4 बढ़ा है तो कम कितना होगा, 1/1 + 4 हो जाएगा, यानी कि 1/5 की कमी हो जाएगी। और 1/5 का अभी मैंने आपको जस्ट बताया कितना होता है, 20% होता है आंसर। ठीक है, 1/5 को अगर आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना होगा तो 20% होता है। कैसे करेंगे, 1/5 गुणा 100 कर देंगे तो आप जानते हैं 20 दूनी 10 होता है और 1 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 20%, यही आपका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन को आप देख करके लगा सकते हैं। और बुक्स में अगर आप इसका सोल्यूशन देखेंगे तो बहुत ही बड़ा सोल्यूशन दिया रहता है, ठीक है, उसको आप करते रह जाएंगे। एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो आपको जब क्वेश्चंस को किसी टाइम में लगाना है, आपको टाइम दिया रहता है, तो आपको भाई ऐसे करना होता है, ठीक है। और जब कंपटीशन में बैठ रहा होता हूँ तब तो आपको ऐसे ही करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का जो है कटौती वाला आ गया। मतलब अगर कटौती यहाँ तक क्या था, देखिए क्या था, वृद्धि किया गया था, बढ़ रहा था, इसमें भी क्या था, बढ़ोतरी हो रही थी। अब अगर कटौती वाला क्वेश्चन ऐसे ही कुछ पूछे गए आपसे, देखिए ये आपका यूटेट यानी कि उत्तराखंड टीईटी का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उत्तराखंड टीईटी का ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। ये भी आपका यूटेट का ही क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया, ठीक। लिखा हुआ है कि कर्मचारी के मजदूरी में 20% की कटौती की गई, ठीक। किसी कर्मचारी के मजदूरी में 20% की कटौती की गई, तो उसकी मजदूरी को पुनः पहले के बराबर लाने में उसमें कितना वृद्धि करना होगा। तो मैंने क्या बताया, जब भी जो है किसी एक चीज़ में कटौती की गई है तो उसको फिर से बढ़ाने के लिए, पुनः उसको लाने के लिए, या फिर मतलब कटौती हो गई है, कम कर दिया गया, तो बढ़ाना वाले को कितना करना होगा, उसके सभी के लिए मैंने एक ही फार्मूला आपको बताया। एक बुक में आप देखेंगे अलग अलग फार्मूले लिखे रहते हैं, आपको बस एक ही याद रखना है कि ए बटा बी की अगर बढ़ोतरी हो रही है तो कमी कितने की होगी, ए बटा में ए प्लस बी। अब चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ था कि कटौती हो रही है, कटौती यानी कि कमी हो रही है, कितने की, 20% की, तो कमी वाले को हमेशा किस साइड रखेंगे, इस साइड रखेंगे, ठीक। यानी कि ये जो वैल्यू दे रखी है 20%, वो ए बटा में ए प्लस बी की वैल्यू है। 20% यानी कि क्या होता है दोस्तों, अभी मैंने जस्ट बताया 20/100 हो जाएगा, इसको आप काट लेंगे 1/5 हो जाएगा, ठीक। देखिए यानी कि ए की वैल्यू आपको दे रखी है क्या, 1, आप ऐसे मैं यहीं पे लिख देता हूँ 1/5 है, ठीक। तो ए की जगह क्या है, 1 है, और ए प्लस बी कितना है, 5 है। a प्लस बी की वैल्यू 5 है और a की वैल्यू अगर 1 है तो 1 में कितना जोड़ा जाए, बताइए b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 में कितना जोड़ा जाए कि 5 हो जाए, 1 में कितना जोड़ा जाए कि 5 हो जाए, तो 4 हो जाएगा ना। यानी कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है, b की वैल्यू 4 हो जाएगी, ऐसे आप निकाल लेंगे आराम से, ठीक। तो a प्लस ए बटा बी, देखिए इतने की आपकी क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो बढ़ोतरी कितने की होगी, हमेशा बढ़ोतरी वाले को इस साइड रखेंगे, a बटा बी की बढ़ोतरी होगी, a बटा बी यानी कि 1/4 की बढ़ोतरी हो रही होगी। भाई b की वैल्यू 4 आई है और a की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 है ना, ठीक। तो 1/4 की क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। 1/4 यानी कि कितना होता है, 25% होता है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो 1/4 गुणा 100 कर लीजिए, ठीक है। आपको 25 चौका 100 होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा 25%। 2 सेकंड के अंदर आप लगा लेंगे, ठीक। मैं चूँकि आपको समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, अगर आप करेंगे तो आप 2 सेकंड के अंदर कहेंगे, कैसे, फिर से एक बार करके दिखा देते हैं। आपको तुरंत बस इतना कहना होगा, बस आपने ये देख लिया कि 20% की कटौती हो रही है और आप ये समझ गए कि जो कटौती होगी उसको हमेशा किस में रखना है, ए बटा में ए प्लस बी में रखना है, और जो बढ़ोतरी हो रही है वो ए बटा बी में रखना है, ठीक। तो 20% की कटौती हो रही है यानी कि 1/5 की कटौती हो रही है, तो वृद्धि कितने की होगी, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, और ए प्लस बी की वैल्यू 5 है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये तो आपके दिमाग में आ गया, ए बटा बी यानी कि 1/4 की बढ़ोतरी हो रही होगी, 1/4 यानी कि आपका 25% राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ए का वेतन बी के वेतन से 33.5% कम है। ए का वेतन सॉरी 33.5 नहीं, 33 से 1/3% कम है। 33 से 1/3 का आपको याद कर लीजिए, 1/3 होता है इसका, भिन्न में मान जो होता है वो 1/3 होता है, ठीक। तो लिखा हुआ है ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, ठीक। कम है, कम में लिखा हुआ है यानी कि ए बटा ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, कितनी, 1/3 मैं लिखता हूँ डायरेक्ट, 1/3 दे रखा है, ठीक। तो ज़्यादा वाला कितना हो जाएगा भाई, ए बटा बी होता है, आप जानते हैं, ठीक। तो ए की वैल्यू कितनी है बताइए, ए की वैल्यू है 1 और ए प्लस बी की वैल्यू है कितना, 3। मतलब 1 में कितना जोड़ा जाए कि 3 आ जाए, बताइए जल्दी से, 1 में कितना जोड़ा जाए कि 3 आ जाए, तो 2 जोड़ने पे 3 आता है, यानी कि बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक। तो जो बढ़ रहा होगा वो कितना बढ़ रहा होगा, ए बटा बी, ए की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, और बी की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, यानी कि 1/2 की वृद्धि होगी। 1/2 यानी कि आप सभी को पता होता है 1/2 50% होता है आंसर, ठीक। 2 सेकंड के अंदर आपको आंसर निकलेगा, ठीक है। आप इसको नहीं समझ में आ रहा तो 1/2 गुणे 100 कर देंगे, भाई प्रतिशत की साइन लगानी है ना, तो 1/2 गुणे 100 कर देंगे, यहाँ से ऐसे काट लेंगे, 50%, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50% है ये, ठीक। चलिए समझ गए, कोई दिक्कत
हो रहा होगा तो हम जब अपने क्लासेस को देखेंगे तो आप सीख लेंगे। और इस स्पीड को आपको मेंटेन करना होगा, जब तक आप इस स्पीड को नहीं मेंटेन कर पाएंगे तब तक आप कंपटीशन में बैठने में थोड़ा सा चूक जाएंगे। ये देखिए, एक वस्तु के दाम को 10% घटाया गया, पुनः उसको पूर्व में लाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? 10% घटाया गया, यानी कि 1/10 घटाया गया, फिर पुनः लाने के लिए 1/9 बढ़ाना होगा। 1/9 की वैल्यू 9 सही 11 सही 1/9, ऑप्शन नंबर सी ये आपका आंसर होता है। ठीक, अगर आपको नहीं आता है तो चूंकि आप जानते हैं कि 10% का कितना होगा जाएगा, 10/100 हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ से, 1/10 हो गया। 1/10 क्या किया गया? घटाया गया है। घटाने वाले को हमेशा इस साइड रखेंगे, a बटा में a प्लस बी की वैल्यू है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू चूंकि 1 थी तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी, तभी तो a प्लस बी करेंगे तो 10 आएगा। 9 में मतलब 9 1 + 9 करेंगे तभी तो यहाँ पे 10 आया हुआ है, a प्लस बी की वैल्यू 10 दी रखी है। ठीक, तो अब जो है बढ़ोतरी कितने की हो रही होगी? 1/9 की। 1/9 यानी कि कितना होता है? अगर आपको नहीं पता है तो 1/9 गुणा 100 कर लेंगे। 100 को 9 से जब भाग देंगे तो आपका कितना आ जाता है? 11 सही 1/9% आता है। वैसे आप याद रख लीजिएगा, 1/9 की वैल्यू याद रख लीजिए, 1/3 की वैल्यू याद रख लीजिए, 1/4, 1/5 ये सब याद रख लीजिए। यही सब डाटा बार बार पूछे जाते हैं और आपको याद करा देंगे, घबराइए नहीं। चलिए, अभी मैं जितना बता रहा हूँ बस उसी हिसाब से चलते रहिए। ये देखिए, यूटेट का क्वेश्चन, अधिकारी के वेतन में 20% वृद्धि। जैसे ही हमने 20% वृद्धि देखा तुरंत हमने आंसर कर दिया, 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 1/5 की वृद्धि हो रही है, तो कमी कितने की होगी? 1/6 की कमी होगी, 16 सही 2/3 राइट आंसर। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक है, 2 सेकंड के अंदर आप आंसर, जितना टाइम आपको क्वेश्चन में बस ये पढ़ने के लिए लगेगा कि वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है, बस उतने देर में आप आंसर निकालेंगे 2 सेकंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों उसी का थोड़ा सा कहा जाए कि थोड़ा सा उसी का जो है आगे का वैल्यू है, मतलब कहने का मतलब थोड़ा सा उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है। ये आपके एग्जाम से पूछा गया। ये भी सब क्वेश्चन आप 1 सेकंड के अंदर लगा लेंगे, बस आप इस मेथड को समझ लीजिए। हो सकता है कि ये अभी मैं आपको बताऊं तो ना समझ में आए, लेकिन लाइव में सारी चीज़ों को अच्छे से समझा दूंगा, कुछ लोग समझ भी जाएंगे। लिखा हुआ है, एक व्यक्ति सामान्यतः 48 रुपये मूँगफलियाँ भूनने तथा उसको फिर से बेचने पर खर्च करता था। ठीक, एक अवसर पर 48 रुपये में 1.5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है क्योंकि 25% मूल्य बढ़ जाता है, या फिर क्योंकि मूल्य जो है 25% बढ़ जाता है। मूंगफलियों का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। मूंगफलियों का जो बढ़ा हुआ मूल्य है वो ज्ञात करना है। जैसे ही हमने ये देखा कि 25% बढ़ जाता है, रुकिए मैं थोड़ा सा कलम पेन का कलर यहाँ पे चेंज कर लूँ। ठीक है, जैसे ही हमने ये देखा कि 25% बढ़ जाता है, 25% बढ़ने का मतलब क्या? a/b की वैल्यू दे रखी है। बढ़ने वाला हमेशा a/b की वैल्यू है और घटने वाला हमेशा a/a + b की वैल्यू है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, तो यानी कि a/b की वैल्यू दे रखी है कितनी? 25%, यानी कि 25/100 कट जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 1/4 आपकी किसकी वैल्यू है? बढ़ने वाले की वैल्यू है। तो घटने वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी? a/a + b हो जाएगा, यानी कि 1/1 + 4 यानी कि 1/5, यानी कि 20% की वृद्धि होनी चाहिए थी। ठीक, लेकिन देखिए यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं जो हमारे प्रतिशत में आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1/5 की वृद्धि हो रही है। बात समझ में आ रहा है? 1/5 की वृद्धि हो रही है। मतलब अगर वो पहले 5 किलो खरीदता रहा होगा तो उसमें 1 किलो बढ़ जा रहा है। 1/5 की वृद्धि का क्या मतलब है? देखिए, जब आपसे कहा जाता है कि आप जो है 100 में से बोला जाता है चलिए 60 नंबर पाए हैं, 100 में से 60 नंबर पाने का मतलब क्या? ये जो 100 है ये कुल नंबर है, टोटल है। ठीक, मतलब जो टोटल जिसमें मिलना चाहिए था, और ये जो है आप कितना पा रहे हैं वो है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर कहा जाए कि ये जो 5 है ये टोटल वैल्यू है, कितना वो खरीदता था। ठीक है, पहले कितना खरीदता था और ये जो है अब कितना ज़्यादा खरीद या फिर कम खरीद पा रहा है। ये ऊपर वाला जो होता है वो ज़्यादा या फिर कम होता है। ये भी सब धीरे धीरे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये सब बेसिक्स हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे थोड़े से। ठीक है, बस आप इतना जान लीजिए। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो एक बार देख लीजिए कितने तेज़ी के साथ हम कर सकते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक, तो देखिए 1/5 जो है क्वेश्चन के हिसाब से मतलब हमारे करने के हिसाब से 1/5 की क्या होनी चाहिए थी? कमी होनी चाहिए थी, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1.5 किलो की कमी हो रही है, यानी कि 1 की वैल्यू 1.5 दे रखी है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7.5 हो जाएगी। 5 × 1.5 करेंगे 7.5 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 1.5 तो 5 × 1.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा। ठीक, लेकिन लिखा हुआ है कि चूंकि अब मूंगफलियों का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करना था, यानी कि पहले 7.5 किलो खरीदता था, अब 1.5 किलो कम खरीद पा रहा है। पहले 7.5 किलो खरीदता था, अब 1.5 किलो कम खरीद पा रहा है, यानी कि 6 ही किलो खरीद पा रहा है। अब कितने रुपए में? 48 रुपये में। 48 रुपये में 6 किलो, यानी कि 8 × 6 = 48 होता है। 8 रुपये किलो अब खरीद जो है मूल्य आ जाएगा।
ठीक, 2 सेकंड के अंदर आप ऐसे क्वेश्चंस को भी लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने लेवल को, माइंड के लेवल को उस लेवल तक विकसित करना होगा, तब तक आप लगा लेंगे। ये एक और क्वेश्चन है, ये मैं आप सभी को दे रहा हूँ, इसको आप लगाने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन को आप देख लीजिए, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है बाजार मूल्य में 25% की कमी के साथ सीता 30 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है, चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। चीनी का वास्तविक मूल्य आपको ज्ञात करना था। ठीक, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। मेथड अगर समझ में आ रहा हो तो भी बताइए, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप बोलिए कि सर थोड़ा सा डाउट हो रहा है, इसी मेथड को लेकिन सीखिए। ठीक है, जब आप इसी को सीख करके जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना निखार आ रहा है धीरे धीरे। ठीक, कितने तेज़ी के साथ आप कर ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा मेथड था, सारे ही चैप्टर्स में इसकी एप्लीकेशन है, जितने भी चैप्टर्स हैं सब में एप्लीकेशन है। ठीक, सारी चीज़ों को हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।